नमस्कार और न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। आप ये इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं, ये लाचारी बयां कर रहा है, बेबसी बयां कर रहा है, दर्द बयां कर रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं होटल रांची अशोक। जी हां, डोरंडा स्थित जो होटल है, जो कभी कहा जा सकता है कि बिहार के समय में ये नंबर 1 होटल था और झारखंड बनने के बाद भी ये होटल नंबर 1 था। और आज इस होटल की दुर्दशा क्या है, पहले हम आपको थोड़ी अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये पूरा झाड़ हो गया, झाड़ यानी जंगल में बिल्कुल तब्दील हो चुका है। और इस वक्त जो 6 लोग यहां आपको हम दिखा रहे हैं, ये परमानेंट यहां नौकरी करते थे इस होटल में, होटल रांची अशोक में। बिहार के समय इनकी नियुक्ति हुई थी और ये 6 लोग परमानेंट नौकरी करते थे। लेकिन कहा जाता है और कहा जा सकता है कि सरकार के आपसी तालमेल नहीं बैठने के कारण ये 6 कर्मचारी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इनके बाल बच्चा कैसे रह रहे हैं, बहुत तरह की इन लोगों की परेशानी हो रही है, क्योंकि 30 महीना से इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं कि अगर आपको 1 महीना का तनख्वाह नहीं मिले तो आप घर कैसे चलाएंगे। इन्हें 30 महीना से वेतन नहीं मिला है और ये आप कंगाली के हाल में आ गए हैं। हम आपको इस वक्त सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं और ये इंसाफ मांग रहे हैं। हेमंत सोरेन से इंसाफ मांग रहे हैं। जो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उनसे इंसाफ मांग रहे हैं। अब हम सीधा इनसे समझना चाहेंगे कि इन लोगों की डिमांड क्या है। हम सीधा बात करेंगे। बताइए क्या परेशानी आप लोगों की है, क्या परेशानी सर? आखिर आज ये हालात क्यों बन गया कि आप होटल के सामने ऐसे बैठ गए हैं? क्या परेशानी आप लोगों के साथ आ पड़ी है? सर, हमारा कहना है कि 7:30 भी लगता है तो शनिदेव जो तीसरी ढैया लगती है उसमें प्रसन्न हो जाते हैं और अच्छा परिणाम देने लगते हैं। लेकिन हमारा जो है 7वां साल खत्म हो गया, अब उससे ऊपर जा रहा है। उसके बाद भी आज तक सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है। कौन सरकार नहीं सोच रही है? देखिए, इसमें तीनों जिम्मेदार है, भारत पर्यटन विकास निगम, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, झारखंड सरकार। झारखंड सरकार को ज्यादा दोषी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये होटल झारखंड में स्थित है और 2020 में झारखंड सरकार इस होटल के शेयर का पूरा पैसा भारत पर्यटन विकास निगम को दे चुकी है। ये आपके राज्य में, ये जमीन आपका है, आप इसके शेयर का पूरा पैसा दे चुके हैं और अगर आप खेल के तहत या जिस कारण से भी शेयर नहीं ले पाए, ये आपकी कमी है, आपकी गलती है। ये अनऑफिशियली या ऑफिशियली जो भी कहे, ये इस होटल का शेयर आपका है और ये होटल आपका है। अभी आप लोगों को परेशानी क्या हो रही है? आप हमको 2.5 साल से 30 महीना से वेतन नहीं दिए हैं, पहला ये परेशानी है। दूसरा चीज है, ये वेतन कौन देगा आपको? वेतन रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन, जिसमें भारत पर्यटन विकास निगम, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम और झारखंड सरकार तीनों आते हैं। दूसरा चीज है कि आप हमको एक तो वेतन नहीं दे रहे हैं, दूसरा चीज है कि भारत पर्यटन विकास निगम, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम और झारखंड सरकार तीनों जगह 7वां वेतन लगा हुआ है। केंद्र सरकार 8वें वेतन लाने की बात कर रही है और हमको आज तक 5वां वेतन दिया जा रहा है। उसके बाद जो पूर्व में हम लोग को वेतन मिला है, हम लोग उसका आकलन किए हैं। आकलन करने के पश्चात हम लोग पाए हैं कि उसमें 7 से 8 लाख का घोटाला है, माने कम बनाया गया है। हम लोग उसके लिए पिछले बार हम लोग चीफ सेक्रेटरी महोदय से, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी महोदय से, उसके बाद डायरेक्टर टूरिज्म महोदया से, है ना, उनसे बात किए कि हम लोग को सैलरी स्लिप दिया जाए। बात भी हुआ, आईटीडीसी के प्रतिनिधि भी उस बैठक में थे, लेकिन हम लोग को सैलरी स्लिप नहीं दिया गया। लेकिन हम लोग किसी प्रकार से जब सैलरी स्लिप प्राप्त किए, हम लोग को मिला 1-2 स्टाफ का। उस 1-2 स्टाफ का जो आकलन किए हैं, उसके आधार पर हम लोग को 7-8 लाख का अंतर लग रहा है। अब बताइए
कि पूरा दुनिया में 8वें वेतन का बात हो रहा है और आप हमको 5वां वेतन मान दे रहे हैं, उसमें भी आप 6-7 लाख 8 लाख का घोटाला कर दीजिएगा, तो फिर हम कैसे जिएंगे? अभी सबसे बड़ी परेशानी आप लोगों के साथ क्या आ रही है? सबसे देखिए सर, यहाँ पर पहला चीज कि आप वेतन नहीं दे रहे हैं, दूसरा चीज कि आप जब शेयर ले चुके हैं, झारखंड सरकार ले चुकी है, आप हमको समायोजित कीजिए। आप बिहार से आईटीटीसी से लड़ते रहिए, आप पैसा दे चुके हैं, कानूनी रूप से आपका हक है इस पर। आप कोर्ट में भी जाइएगा तो ये होटल आपका है, आप पैसा दे चुके हैं, आप होटल का शेयर आपका है, आप होटल खोलिए, आप हमको चलाने दीजिए या हम लोग को कहीं पर समायोजित कीजिए और कहीं रखिए। पहला चीज देखिए, सबसे बड़ा समस्या क्या आ रहा है कि हम लोग के बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है। जहां भी रिश्ता होता है बोलता है स्टेज के फादर को 7 साल से इसको वेतन नहीं मिला है, ये लोग रोड में भटक रहा है, ये लोग हमारा क्या रिस्पेक्ट करेगा, क्या बात को खिलाएगा, क्या करेगा? तो आपके कमी, आपकी लापरवाही जिस कारण से हो झारखंड सरकार की, उसके कारण से हम लोग का परिवार तबाह हो रहा है। तो कैसे हम खामोश बैठ जाए? आप न पैसा दे रहे हैं, न हमारे परिवार को शांति से जीने दे रहे हैं। हम यहाँ तक की सबसे बड़ी बात है कि हम लोग लिखित रूप में मांग किए कि हम लोग को इन मांगों के साथ में हम लोग को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति DRS दे दिया जाए, वो भी नहीं माना जा रहा है। अब आप लोग क्या करिएगा? आप लोग का अगर वेतन नहीं मिलेगा, इसी तरह कब तक बैठे रहिएगा? देखिए सर, 7 साल से तो ऐसे ही बैठे हुए हैं और इस बार हम लोग कुछ अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इस बार हम लोग कुछ अलग करेंगे। और 19 हमारा आज 10 तारीख है, 12 तारीख को हमारा भिक्षाटन है, हम लोग सड़क पर भीख मांगेंगे। 14 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन है। 19 तारीख को हमारा 1 दिवसीय भूख हड़ताल है। उसके बाद भी अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है हमारे मामले पर, तो हम लोग एक बार बैठक करेंगे और हम लोग यही पर करिएगा, यही करिएगा। हाँ, जो भी करना है यही। हाँ, यही करेंगे। अच्छा, हमको एक बात बताइए, ये होटल कब खुला था? 1988 में खुला था। और झारखंड सरकार शेयर कब खरीदा था आईटीडीसी से? 2020 में। 2020 में पूरा शेयर ले लिया था इसने? नहीं, लिया नहीं है, पैसा दे दिया। हाँ। आईटीडीसी इसको छोड़ नहीं रहा, नहीं छोड़ रहा है। यही मामला है, है ना? अब बताइए कि कितना का नुकसान होता होगा झारखंड सरकार को अपने राज्य में, अपने जगह में जमीन है आपका? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि 9 करोड़ 42 या 43 लाख रुपया झारखंड सरकार इस होटल के एवज में आईटीडीसी को दी थी, है ना? वो दी थी। आप बताइए कि आज वो राशि, वित्तीय बोझ जो हम लोग कर्मचारी का बोझ, सिक्योरिटी का और भी बोझ जो है, बढ़ते हुए लगभग 24-25 करोड़ पहुंच चुका है। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए भार हैं, तो हम जो लिख के दिए हैं आप उसके अनुसार हमको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दीजिए। वो भी नहीं किया जा रहा है। आप अब बताइए, जो कर्मचारी 5वां ऐसा परेशान किया गया कि जो कर्मचारी है विवश होकर के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया, नहीं किया, उसका भी आज तक क्लियर नहीं हुआ है। आप लोग किस रैंक के हैं? मैंने सर, हम हाउसकीपिंग इंचार्ज थे, है ना? ये हाउसकीपिंग से है, ये किचन से थे, ये भी हाउसकीपिंग से थे, ये रेस्टोरेंट से थे, ये किचन से थे, वो मेंटेनेंस से थे। परेशानी बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ा चीज की इन लोग की लापरवाही, इन लोग का शिथिलता है सब। देखिए, हम दोष झारखंड सरकार को बार बार क्यों दे रहे हैं? हम झारखंड सरकार पर दोषारोपण नहीं करते, लेकिन झारखंड सरकार को दोषारोपण इसलिए कर रहे हैं कि आप भाजपा सरकार से उतना मजबूत भाजपा के लोगों से लड़के सत्ता लिए हैं और आप एक आईटीडीसी से आप अपना अधिकार का चीज सेम पैसा देने के बाद भी नहीं ले सकते हो, तो इसको क्या कहा जाएगा?